आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं रेलवे में असिस्टेंट ब्रिज की सैलरी के बारे में। भाई, रेलवे ग्रुप डी में एक पद है जिसका नाम है असिस्टेंट ब्रिज। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि यदि आप असिस्टेंट ब्रिज के पद पर फाइनली तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे और आपकी सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी। भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अब तक जितने भी सैलरी स्लिप के वीडियो बनाए हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा है मेरे को इस पद की सैलरी के वीडियो बनाने में। क्योंकि आप जब YouTube के ऊपर सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको असिस्टेंट ब्रिज की सैलरी का कोई वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। और यदि आप आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं उनसे भी यदि आप डिस्कस करने की कोशिश करोगे कि कौन कैंडिडेट है जो असिस्टेंट ब्रिज के पद पर है, तो वो भी आपको आसानी से नहीं मिल पाएगा। लेकिन आखिरकार बहुत कोशिश के बावजूद हमें एक कैंडिडेट मिला जो असिस्टेंट ब्रिज के पद पर है फिलहाल में, और उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप दिखाई और उन्होंने बताया कि उनको किस तरीके से सैलरी मिलती है। और उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यदि आप रेलवे में असिस्टेंट ब्रिज के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पहले महीने में नेट सैलरी कितनी रहेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, ये एक 1800 ग्रेड पे की जॉब है जो कि लेवल फर्स्ट में है। पे बैंड भी फर्स्ट है। पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक है। और इनका जो बेसिक पे वो 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है असिस्टेंट ब्रिज के बारे में जो कि आप सभी को पता होनी ही चाहिए। अब जैसे आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी पहले महीने की सैलरी स्लिप तैयार होकर आएगी तो वो किस तरीके से तैयार होकर आएगी यहाँ से पता चल जाएगा। देखो, आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहेगा 18,000 रुपये। ये आपका स्टार्टिंग का बेसिक पे है 18,000 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 55% है, लेकिन अब भी पिछले 2 दिन पहले डीए को 3% बढ़ा दिया गया है और डीए बढ़कर अब 58% हो गया है। तो आगे अब जितने भी कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी वो सारी की सारी डीए को 58% के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो यदि हम 18,000 रुपये का 58% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 10,440 रुपये। तो 10,440 रुपये आपका डीए हो गया। उसके बाद हम एचआरए की बात करें, देखो आपको एचआरए 3 तरीके से मिलेगा। आपको 10% के अकॉर्डिंग भी मिल सकता है, 20% के अकॉर्डिंग भी मिल सकता है, 30% के अकॉर्डिंग भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग पर कि वो कहाँ पर है। यदि आपकी पोस्टिंग बहुत बड़े शहरों में है तो आपको 30% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग रूरल एरिया में है तो 10% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यदि मैं इस 18,000 रुपये का 20% निकालूं तो वो 3600 रुपये बनता है। ये हो गया आपका एचआरए। उसके बाद आपको मिलेगा टीए, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। इसके आपको मिलेंगे 1,377 रुपये। इसके अलावा आपको मिलेगा ट्रेवलिंग अलाउंस। देखो, आपको ये तो ऑलरेडी पता होगा ही होगा कि रेलवे में सबसे ज़्यादा अलाउंस मिलते हैं, है ना। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलेगा आपको, ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, आप अपना जो क्वार्टर है या अपना जो घर है वहाँ से रेलवे स्टेशन तक आओगे, वो आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। फिर आप काम करने के लिए जहाँ पर जाओगे, भाई हो सकता है कि आप किसी एक ब्रिज पर और वहाँ से दूसरे ब्रिज पर जाना पड़े, वहाँ से तीसरे ब्रिज पर जाना पड़े, तो उसके लिए आपको मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस। बाकी आप जाओगे ट्रेन से ही, ट्रेन से जाओगे, आपका कोई किराया नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है। तो इसके मिलते हैं आपको 4,500 रुपये। देखो, ट्रेवलिंग अलाउंस डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं है कि 4,500 रुपये मिलेगा। वो बता रहा था कि ट्रेवलिंग अलाउंस 4,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक भी मिलता है। कुछ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको 9,000 भी ट्रेवलिंग अलाउंस मिला है। लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर कैंडिडेटों को लगभग 5,000 रुपये के आसपास मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, और उसको स्टार्टिंग में 4,500 रुपये मिला था, इसलिए हमने यहाँ पर 4,500 रुपये ऐड किया है।
तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 37,917 रुपये। अब इसमें कटौती होगी। सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा 2,855 रुपये का। एसएसए एक डिडक्शन है, इसके कटेंगे 75 रुपये। रेलवे इंश्योरेंस के कटेंगे 30 रुपये। टोटल कटौती होगी 2,960 रुपये की। अब ये जो एनपीएस के 2,855 रुपये कटे हैं, ये किस बात के कटे हैं भाई? ये एक तरीके से आपकी फ्यूचर सेविंग हो रही है। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट रेलवे अपनी खुद की तरफ से आपके इस बेसिक पे और डीए दोनों का लगभग 14% अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? 24% आएंगे। और फिर इस 24% पर आपको लगभग 8-9% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा। और जिस दिन आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब ये विद इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा। तो यदि आपको जितनी सैलरी मिल रही है उसको आप पूरी को खर्च कर देते हो तो भी आपको सेविंग की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि एनपीएस में क्या हो रही है? आपकी सेविंग हो रही है। तो इस तरीके से ये क्या है? आपका एक बुढ़ापे का सहारा है, ये आपकी सेविंग हो रही है। ठीक है, तो टोटल कटौती 2,960 रुपये। ग्रोस सैलरी बनी थी 37,917 रुपये। कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 34,158 रुपये। तो 34,158 रुपये ये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी होगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। यदि हम पहली साल की सैलरी की बात करें तो ये बनती है 4,09,896 रुपये। 4,09,896 रुपये ये आपकी पहली साल की सैलरी बनेगी। अब बात करें कि सैलरी में बढ़ोतरी कैसे होगी भाई? सबसे पहली बात की जाए बेसिक पे, जो कि आपका हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। अभी थोड़े दिन पहले 55% था, अब 58% हो गया। ठीक है, तो साल में 2 बार बढ़ेगा। और एक साल में ये मान के चलो कि 5 से 8% के बीच में बढ़ेगा। एचआरए 2-3 साल में एक बार बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 2-3 साल में एक बार बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपकी सैलरी में अच्छे खासे तरीके से बढ़ोतरी होगी। सैलरी बढ़ने का दूसरा तरीका पे कमीशन। अभी 2026 से 8वां पे कमीशन लग जाएगा। तो जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा आपका ये जो बेसिक पे है ये लगभग 35,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, फिर 36 में 9वां पे कमीशन लगेगा, 46 में 10वां पे कमीशन लगेगा। तो जब भी नया पे कमीशन आएगा आपकी सैलरी में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। यदि हम इसी तरीके से बात करें सैलरी बढ़ने का तीसरा तरीका, वो है आपका प्रमोशन। भाई आप स्टार्टिंग में लगेंगे लेवल फर्स्ट में, 10 साल बाद में आपका प्रमोशन होगा, आप लेवल सेकंड में चले जाओगे, फिर 10 साल बाद आप लेवल थर्ड में चले जाओगे, तो आपका प्रमोशन भी होता रहेगा। तो जैसे आपका प्रमोशन होगा फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो ओवरऑल आपकी सैलरी में बहुत अच्छे खासे तरीके से क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद आपको।